हम लोग कुछ काम करें और वो काम कार्तिक आराम से करने दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं लगी थी यहाँ पे सुबह सुबह कपड़े धोने, साथ में कार्तिक भी आ गया था मेरे साथ। ये आ तो गया था पर कपड़े धोने नहीं, मेरे को परेशान करने आ गया था। एक तो पूरा गीला हो रखा है ये लड़का पानी से यहाँ पे। पर इतना है आजकल जो मौसम हो गर्मी का है तो इतनी ठंड नहीं लगती, तो बच्चे ऐसे भी पानी के बीच खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत परेशान कर रहा था, मतलब खुद तो गीला हो ही रखा था, मेरे को भी आधे से ज़्यादा गीला कर दिया था इसने पानी के बीच खेलते खेलते। इस टाइम ऐसे लगता है कि कार्तिक इतना काम करता होगा कि बहुत ज़्यादा, जब काम करने के लायक होगा ना तब ये बंदा ढूंढ के नहीं मिलेगा किसी को। पर अगर अभी देखो तो अभी तो ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा काम ही तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भाभी ने कपड़ा जैसा फेंक दिया था कि कार्तिक तू ये वाला धो ले, क्योंकि कपड़े मेरे पास दो धोने के लिए बच्चे थे, वो काफ़ी हैवी थे मतलब। तो कार्तिक को दिया था, मैं बोली कार्तिक रुक जा भी नहीं, तो कार्तिक यही काम कर रहा था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए बच्चों को रोकते हैं बच्चा जो है ना वही काम ज़्यादा करता है। तो कार्तिक भी इसी के साथ लग गया था खेलने। मैं कोई कपड़ा डाली तो कार्तिक तो ये लगता था कि नहीं कार्तिक को ही करना है, कार्तिक को ही करना है। उठाया जैसे भी नहीं जा रहे थे, इससे गीले कपड़े वैसे भी भारी होते हैं, और फिर भी मानना कहाँ था इसने। फिर मैंने वो कपड़े फटाफट से धो के बाहर ला दिए थे, मैंने मशीन में डाल दिए थे सुखाने को कि फटाफट से सूख जाएगा। और कार्तिक अंदर ही था यहाँ पे। इसके पास एक कपड़ा छोड़ा था मैंने कि चलता तक इससे खेल लेगा, अदरवाइज में कहीं गिर जाएगा, उठेगा तो गिले बाथरूम में ना ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी लगा हुआ था बंटी के साथ खेलने। मतलब इसको देख कैसे लगता है कि इतना काम ही होगा कि हद से ज़्यादा। और इतना तेज अगर इसको डांटे ना कोई तो ऐसी स्माइल करता ना कि ये लगता है इसको देख के वो बेचारा कितना मासूम है। और वैसे मासूम तो बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे दिन को नहला के मतलब सो गया था कार्तिक, और उठ भी गया था अब तो ये। और उठने के बाद में इसको मतलब थोड़ा मैं यहाँ पे जहाँ पे हुआ था कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। कार्तिक यहाँ पे खेल रहा था, मैं बाहर इसको जाने नहीं दे रही थी। मैंने यहाँ पे अपने कज़न के बेटे को भी यहाँ पे रखा था इसके साथ, उनका एक कुछ टाइम के लिए इसके साथ खेल ले ताकि कार्तिक बाहर ना जाए। मैं तब तक रूम की सफाई करती, बाहर इसको अकेले छोड़ नहीं सकती। फिर शाम के टाइम में हम आ गए थे इधर लेंटर पे पानी देने के लिए, मम्मी ने मेरे को भेज दिया था। और घर से कोई बाहर निकले और कार्तिक देखे तो कार्तिक पीछा ना करे, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। मैं आ रही थी तो कार्तिक ने मेरे को देख रहा था, तो कार्तिक मेरे पीछे पीछे मतलब चिल्लाने लगा, तो मैं साथ लेके आ गई थी। मम्मी ने बोला लेके जा, वैसे यहाँ पे गिरने की तो ये तो है नहीं। हम यहाँ पे मकान बना रहे हैं नए वाले, तो छत पे जो है पानी देना पड़ता है। तो मैं आ गई थी पानी देने, साथ में यहाँ पे जो है हमारे ही फैमिली के मतलब दूसरे घर के बच्चे भी आ गए थे कार्तिक के साथ खेलने के लिए। और कार्तिक किसी को भी पाइप में नहीं छूने दे रहा था, मेरे को तक पानी नहीं देने दे रहा था। अब इसको ये था कि मैं ही करूँ, मैं नहीं करना है। फिर मैंने ही इसके पास जो है पाइप छोड़ दी थी कि ताकि मैंने कहीं चिल्लाए ना, फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और ज़िद्दी तो वैसे बहुत ज़्यादा ही पहले से ही है। मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो इसके पास मैं छोड़ देती हूँ पाइप। पानी पिलाना वैसे उसको एक जगह में रखना पड़ता है, पाइप जब भर जाएगा लेंटर वैसे ही भर जाता है। मैंने कार्तिक को ही पकड़ा दिया था। परे को देखा ना, परे को जा थोड़ा। मतलब यहाँ पे भी आज इसकी जो है तीसरी ड्रेस जो ये ख़राब करा। सुबह कपड़े धोते बारी एक ड्रेस ख़राब की थी, दिन को उठा उसके बाद खाना खिलाया तो खाना खाते बार इसने एक और ड्रेस ख़राब कर दी। और यहाँ पे वाली ड्रेस भी गिल्ली करता है, पूरी आधे से ज़्यादा गिल्ला हो गया है यहाँ पे भी लड़का। यहाँ पे कार्तिक गिर भी गया था पानी की वजह में, पूरा ही गीला हो गया था, मतलब कपड़े ही चेंज करवाने थे। मैंने कहा इसके ना वो भेज दिया था किसी को घर के, इसके लिए कपड़े लेके आओ। और जी यहाँ पे स्कूल में हो रहे थे टूर्नामेंट बच्चों के, मतलब बॉयज़ के। और मैं और कार्तिक भी चले गए थे मैच मतलब उस दिन देखने। आज फर्स्ट दिन था इनका, तो फर्स्ट दिन में मार्च पास्ट होता है, तो मैंने और कार्तिक ने भी सोचा कि हम भी जाते, थोड़ा टाइम कट जाएगा हमारा भी, हम भी निकल पड़ते थोड़ा। फिर मैं और कार्तिक भी गए थे। और ये बच्चों का यहाँ पे मार्च पास हो रहा है, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल सभी परिचित है। हर वर्ष कबड्डी खो-खो में बहुत ज़्यादा पकड़ है। पिछले वर्ष भी ये विजयी हुए थे गर्ल्स के कॉम्पिटिशन में, और बॉयज़ में भी विजयी हुए थे।
तो सभी जानते हैं भारत के बच्चे का जो प्रदर्शन है, हम उम्मीद करते हैं शायद बाल भी ऐसा ही प्रदर्शन इसका रहेगा। उसके बाद है DHS। जब हम मैच देखने मतलब वो उधर गए थे मार्च पास देखने, तो मैंने कार्तिक को यहाँ पे पहले तैयार किया था। तैयार करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बस क्यूट तो है ही, तो मैंने थोड़ा फ़ोटोशूट किया था कार्तिक का। मैं आज कार्तिक की फ़ोटोज़ लेती हूँ। पापा भी आ गए थे, तो पापा मतलब कार्तिक और कार्तिक के दादू का भी मैंने फ़ोटोशूट किया था। बस मेरा बेटा जो है बहुत सुंदर लग रहा था इस ड्रेस में। और फिर मैंने उसके बाद अपने साथ भी कुछ कार्तिक की फ़ोटो खिंचवाई थी कि मैंने कहा कार्तिक की फ़ोटो अपने साथ भी लेती हूँ। और फ़ोटोज़ लेने के बाद हम चले गए थे उधर मतलब मार्च पास्ट देखने। शाम को वापस आए थे, तो वापस आने के बाद मैंने अभी तक इसकी जो ड्रेस है वो चेंज नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने अभी इसको खाना भी खिलाना था और क्या बोलते हैं नहलाना भी था। तो सोचा चलो कपड़े तो चेंज करने धोने भी है, एक बार ही चेंज करवाऊँगी। अभी पानी गर्म नहीं हुआ था, तो इसको रखा था मैंने एक खिलाने के लिए। मेरे कार्तिक खेल रहे थे, तो मैं जैसे पानी गर्म होता मैं खाना खिलाऊँगी और नहलाऊँगी इसको, साथ में कपड़े भी चेंज करवा दूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाए इसके कपड़े। और ये भी खेल रहा है, अगर इसको ज़्यादा ना छेड़ो तो ये चुपचाप से खेलता है, अदरवाइज ये बहुत चीखता है। अंदर तो बिल्कुल नहीं टिकता है ये रूम में, रात हो चाहे दिन इसको बाहर बाहर का ही होता है कि मेरे को बाहर ले जाओगे यहाँ से। आज ये चुपचाप खेला हुआ है अंदर भी। गाना चला नाने अरे बाकी नहीं करनी? फैमिली वाले किचन में बैठे, भाभी मम्मी वगैरह सब लोग, मैं और कार्तिक यहाँ पे बैठे है और कर बात कर। अब मैंने इसको मतलब हमने नहला दिया था, इसको खाना खिला दिया था, तो सोना था। तो भाभी खाना खा रहे थे, मैं खाना खा के आ गई थी, तो भाभी का वेट कर रहे थे कि भाभी आएगी फिर इसको सुला देंगे। तब तक के लिए मैं इसको खिला रहा। इसको भी इस टाइम ना नींद भी बहुत आ रही थी, तो मैं इसको बस सुला नहीं रही थी कि भाभी आएगी तो खुद ही सुला देगी, दूध पिलाएगी फिर सो जाएगी काफ़ी टाइम तक। क्योंकि अगर मैं इसे सुलाऊंगी तो जल्दी उठ जाएगी, इसको भूख लग जाएगी। और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग।